60 वर्ष से अधिक उम्र के सज्जनों, जरा पास आएं और ध्यान से सुनें। अगर सुबह उठते ही आपको लगता है कि पुरुषत्व शांत पड़ा है, वो स्वाभाविक ताकत जो पहले बिना कहे जाग जाती थी, अब फिसलती सी लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बूढ़े, टूटे या समाप्त हो चुके हैं। सच्चाई कहीं ज्यादा आशावान है। आपकी क्षमता गायब नहीं हुई, बस मध्यम हो गई है, जैसे लौ धुंधली हो जाए पर बुझे नहीं। सही स्पर्श, सही जागरूकता और कुछ रोजमर्रा की सही आदतों से वही लौ फिर से तेज हो सकती है। दशकों से अनगिनत पुरुषों ने डर, शर्म और अब मेरा समय चला गया जैसी चुप पीढ़ा लेकर ये सवाल उठाया है। 60-70 यहाँ तक कि 80 के दशक में भी लोग जिनकी आंखों में थकान थी, जिन्हें लगता अब कुछ बदल नहीं सकता। और फिर इन्हीं लोगों ने जाना कि जीवन, आत्मीयता और आत्मविश्वास दवाइयों और कटु उपायों से नहीं, बल्कि अपने ही हाथों, अपनी ही सांस और हर दिन के कुछ नर्म, इरादतन अभ्यासों से वापस आता है। दुर्भाग्य ये है कि अधिकांश पुरुष मान लेते हैं कि उम्र बढ़ने से सुबह की स्फूर्ति हमेशा के लिए चली जाती है और वे प्रयास ही छोड़ देते हैं। विज्ञान और व्यवहार दोनों कहते हैं ये मान्यता गलत है। आपके भीतर नसें, रक्तवाहिनियां और ऊतक अभी भी सक्षम है, बस उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है कि कैसे जवाब देना है। रहस्य किसी दवा की शीशी में नहीं, बल्कि शरीर के 3 अनदेखे बिंदुओं में छिपा है। ऐसे स्विच जो हल्के दबाव और सजग सांस से करंट वापस चालू कर देते हैं। जब इन्हें सही तरह छुआ जाता है, संकेत जाते हैं, रक्त प्रवाह खुलता है, संवेदना लौटती है और सुबह फिर से जीवंत होने लगती हैं। आज का वादा यही है, इन 3 प्रेशर पॉइंट्स को सीखकर और उन्हें कुछ सरल आदतों से सहारा देकर आप प्राकृतिक रक्त प्रवाह को जगाएंगे, संवेदनशीलता लौटाएंगे और सुबह उठते ही वो मानी हुई गरिमा फिर महसूस करेंगे। दवाइयों से नहीं, भाग्य से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका शरीर पहले से ही ये करने में सक्षम है। पहले एक पल ठहरें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अगर ये संदेश आपसे बात कर रहा है तो कमेंट में 1 लिखें, अगर नहीं तो 0 लिखें, ताकि अगली कड़ियाँ आपके फीडबैक से और सटीक बने। अब मूल सत्य से शुरू करते हैं। इरेक्शन उम्र के कारण नहीं, बल्कि दिमाग, खून, शरीर के बीच की राहें शांत पड़ जाने के कारण फीके होते हैं। जैसे ही आप ये समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि आपका शरीर टूटा नहीं, बस शांत है, वैसे ही सब बदलने लगता है। सच्चाई, उम्र और इरेक्शन। सुबह की स्फूर्ति का कम होना कोई अंतिम फैसला नहीं है, ना ही ये संकेत है कि पुरुषत्व ने साथ छोड़ दिया है। सरल भाषा में, आपका शरीर अब भी सुबह उठना जानता है। नसें जिंदा हैं, रक्तवाहिकाएं सक्षम हैं, पूरा सिस्टम मौजूद है, बस गहरी नींद में है। बरसों में जो संकेत तेजी से जाते थे, वे धीमे हो गए। जो स्विच अपने आप ऑन हो जाते थे, वे दबे ही रह गए। ऊर्जा है, पर कनेक्शन थोड़ी जंग खा गया है। कई पुरुष धीमी आवाज में पूछते हैं, मेरे साथ क्या गलत है? पहले रोज सुबह मजबूती होती थी, अब कुछ नहीं। जवाब है, आपके साथ कुछ गलत नहीं, बस शरीर को वो याद दिलानी है जो वो पहले से जानता है। इसे घर के किसी कमरे की तरह सोचें जहां आप बरसों से नहीं गए। वायरिंग सही है, बल्ब सही है, बस स्विच दबा नहीं। इरेक्शन भी ऐसे ही है, करंट मौजूद है, सक्रिय करना भर है। एक 74 वर्षीय सज्जन, मान लीजिए हरियर, ने कहा, मुझे सेक्स की लालसा नहीं, बस सुबह उठते ही जिंदा सा महसूस करना चाहता हूँ। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद उन्होंने भरे गले से बताया, सालों बाद आज सुबह स्वयं जागरण हुआ, मैं फिर अपने सा महसूस कर रहा हूँ। मैसेज साफ है, उम्र क्षमता को मिटाती नहीं, संकेत को सुला देती है और संकेत जगाए जा सकते हैं। अब चलते हैं उस पहले बिंदु की ओर जो जघन्नास्थि के ठीक ऊपर स्थित है, जहां अधिकतर पुरुष कभी छूकर भी नहीं देखते, लेकिन यहीं से खेल बदलता है। पहला बिंदु, जघन्नास्थि के ठीक ऊपर। ये वो नर्म इलाका है जहां निचला पेट श्रोणि से मिलता है। ऊपर से साधारण त्वचा सा दिखता है, पर इसी के नीचे आपके पुरुषत्व का एक कमांड सेंटर चलता है। आसपास की रक्तवाहिकाएं और नसें यहीं से संदेश और रक्त पहुंचाती हैं। जब कोई व्यक्ति यहाँ धीरे से दबाव रखकर सांस जोड़ता है, तो अक्सर उसके कंधे ढीले पड़ जाते हैं, आंखें फैलती हैं, एक गर्माहट सी लौटती है जिसे वो खोया समझता था। शुरुआत में ये बस एक मंद सी तरंग लग सकती है, पर नियमितता से यही तरंग रक्त प्रवाह, संवेदना और फिर दृढ़ता में बदलती है। कैसे करें? हथेली या उंगलियों के पोर जघन्नास्थि के ठीक ऊपर रखें। दबाव स्थिर पर कोमल रखें, धक्का नहीं, उपस्थिति। नाक से 4 की गिनती में सांस भरें, पेट को हाथ की ओर उठने दें। 1 से 2 सेकंड रुकें, मुंह से 6 की गिनती में धीरे छोड़ें। 3 से 5 मिनट, सुबह उठकर या सोने से पहले। उद्देश्य इरेक्शन बनाना नहीं, बल्कि शरीर, दिमाग, नसों की खोई बातचीत फिर जोड़ना है।
धैर्य रखें, इसे रोज का नमस्कार मानें। जब शरीर को आदर से संकेत मिलता है, वो जवाब देता है। केवल शारीरिक बदलाव नहीं, गरिमा की भावना भी लौटती है। अब बढ़ते हैं उस दूसरे स्विच की ओर जो लगभग हर पुरुष नजरअंदाज करता है, पर वही जमे हुए वॉल्व को खोल देता है। दूसरा बिंदु, पेरिनियम, गुदा और अंडकोश के बीच का नर्म भाग। पूर्वी ज्ञान परंपराओं में इसे ऊर्जा द्वार माना जाता है, पश्चिमी चिकित्सा में अक्सर अनदेखा, और यही अफसोस है, क्योंकि यहीं गहरी श्रोणि मांसपेशियां मिलती हैं जो इरेक्शन, वीर्यस्खलन और मूत्र प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। जब ये जकड़ जाती हैं, रक्त प्रवाह रुकता है। जब इन्हें प्रेम से ढीला किया जाता है, रक्त फिर उमड़ता है, नसें जवाब देती हैं। सरल अभ्यास, एक छोटी तौलिया रोल करें या नरम कुशन लें। बैठते समय उसे ऐसे रखें कि हल्का दबाव पेरिनियम पर पड़े। आंखें बंद करें, 5 मिनट गहरी सांस, नाक से लंबी सांस, पेट और पेरिनियम की ओर ध्यान का स्पर्श, फिर धीमा श्वासोत्याग। कोई जोर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल उपस्थित रहना और ढीला पड़ने देना। शुरुआत में कुछ न लगे, ठीक है। कई लोगों को कुछ दिन में हल्की धड़क महसूस होती है। 2 हफ्ते में सुबह की गर्मी, संवेदना और स्वाभाविक दृढ़ता लौटने लगती है। शारीरिक के साथ भावनात्मक ताला भी खुलता है। मैं अब भी जवाब देता हूँ। यही भावना कंधों, चाल और रिश्तों में दिखती है। अब तीसरे बिंदु की ओर, ये सीधे जांघों में है, वही क्रीज जहां भीतरी जांघ निचला पेट या जांघ मोड़ से मिलती है। यहीं से 2 हाईवे गुजरते हैं, फेमोरल धमनी और फेमोरल नर्व। तीसरा बिंदु, भीतरी जांघ की क्रीज, फेमोरल मार्ग। ये स्थान सीधे जननांग पर नहीं, पर उसके लिए हाईवे बनाता है। बरसों की बैठी बैठी दिनचर्या, तंग कपड़े या कम गतिशीलता से यहाँ ऊतक कठोर हो जाते हैं, रास्ते से कुड़ते हैं। हल्की मसाज और सजग सांस से ऊतक ढीले होते हैं, रास्ता खुलता है और नीचे तक गर्माहट या धड़कन पहुंचती है। कैसे करें? भीतरी जांघ और धड़ की क्रीज पर उंगलियां फेरते हुए जहां कसाव, दर्द या संवेदनशीलता लगे, वहां हल्के गोल गोल दबाव दें। 3 से 7 मिनट, दोनों और बारी बारी से, सांस लंबी और धीमी। बैठी नौकरी हो तो दिन में एक बार अतिरिक्त 2 से 3 मिनट क्विक रिलीज करें, पेरिनियम या भीतरी क्रीज दिन में भी। लाभ केवल इरेक्शन तक सीमित नहीं, टांगों में हल्कापन, सुबह की सजगता, संतुलन और रात की नींद भी बेहतर होती है, क्योंकि पूरी निचले शरीर का प्रवाह सुधरता है। ये 3 स्विच दबाना बहुत प्रभावी है, पर स्विच के पीछे वायरिंग भी मजबूत रहनी चाहिए। यही कारण है कि अगला भाग बुनियाद पर केंद्रित है, वे 5 दैनिक सहायक आदतें जो इन बिंदुओं की चिंगारी को स्थिर आग बनाती हैं। सहायक आदतें, 5 दैनिक बूस्टर। गहरी सांस 5 मिनट, नाक से 4, रोके 1 से 2 सेकंड, मुंह से 6। इससे रक्तचाप नरम होता है, धमनियां शिथिल होती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड, वही अणु जो इरेक्शन में मदद करता है, बढ़ता है। 1 सप्ताह में ही मन शांत, सुबहों में दृढ़ता, आम अनुभव। हाइड्रेशन, गुनगुना पानी सुबह। रात के उपवास स्थिति के बाद गुनगुना पानी रक्त को पतला करता है, सूक्ष्म धमनियों में प्रवाह आसान बनाता है। बर्फ जैसा ठंडा पानी ना ले, शरीर पहले उसे गर्म करने में ऊर्जा खर्च करता है। शक्कर कम, खासकर रात में। मिठाइयाँ और मीठे पेय एंडोथीलियम को चोट पहुंचा सकते हैं। यही परत नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। रात की मिठास घटाते ही हफ्तों में सुबह भरी भरी लगने लगती हैं। हल्की चाल, 10 से 15 मिनट भोजन के बाद। पिंडली की वीनस पंप सक्रिय होती है, रात भर परिसंचरण संतुलित रहता है, सुबह नीचे ऊर्जा महसूस होती है। सम्मान भरा स्पर्श, जल्दी या चिड़चिड़ेपन से करने पर नर्वस सिस्टम बंद सा हो जाता है। उपस्थित कोमल सम्मान भरे स्पर्श से वेगस नर्व शांत होती है, शरीर संदेश सुनता है। शरीर को बोझ समझेंगे तो वो सख्त होगा, गरिमा देंगे तो वो खिल उठेगा। कुछ सच्ची कहानियां, आशा की वापसी। हेरोल्ड 74, 3 हफ्ते में सुबह का स्वाभाविक जागरण, सिर्फ शरीर नहीं आत्मा भी उठ खड़ी हुई। लेनर्ड 69, मुझे बस ये जानना था कि शरीर जवाब दे सकता है। कुछ दिनों में गर्मी, फिर धड़क, फिर सुबह की स्पष्टता। अरल 68, सालों की ड्राइविंग से जांघें भारी, नीचे सुन्न, भीतरी क्रीज पर 10 से 12 दिन का अभ्यास और खून फिर चल पड़ा, चाल में भी दम लौटा। वॉल्टे 67, प्यूबिक बोन पॉइंट पर सांस जोड़ते ही 2 हफ्ते में सुबह की हलचल, चेहरे पर मुस्कान लौटाई। इन सब में साझा क्या था? केवल इरेक्शन नहीं, आत्मसम्मान, कंधों की उठान, नज़र की चमक और आवाज़ की थिरकन। स्थायित्व का सिद्धांत, परिणाम कितने टिकेंगे ये किससे तय होता है?
चमत्कार एक दिन में नहीं, रीति में जन्म लेते हैं। जो इन अभ्यासों को एक्सपेरिमेंट मानते हैं उन्हें चिंगारी दिखती है और बुझ जाती है। जो इन्हें दैनिक संकल्प बनाते हैं वो कहानी बदल देते हैं। ओमलिया स्वास्थ्य इतिहास नहीं, रोज का चयन तय करता है कि आप अपने लिए रोज उपस्थित होते हैं या हार मान लेते हैं। नियमितता ही 5 मिनट की सांस को गहरी नींद, गुनगुने पानी को आसान प्रवाह, शाम की चाल को मजबूत धमनियों और संकोची स्पर्श को आत्मविश्वासी संकेत में बदलती है। जागो, मैं अब भी यहाँ हूँ। और ये यात्रा 25 साल के शरीर की नकल करने के लिए नहीं, वर्तमान आयु को गरिमा के साथ जीने के लिए है। हर बार जब आप बिंदु दबाते हैं, पेट में सांस भरते हैं, धैर्य से स्पर्श करते हैं, आप केवल रक्त नहीं, आत्म आदर भी जगाते हैं। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शरीर इसका उत्तर देता है। सुबह है सशक्त, चाल सीधी, नींद गहरी, और ये परिवर्तन लोगों की नजरों में दिखता है। समापन, सब कुछ जोड़कर कल सुबह के लिए संदेश। अब आपके पास 3 स्विच हैं। आपके लिए एक दैनिक समय सारणी, जिससे ये बिंदु और आदतें केवल याद न रह जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से जगह बना लें। सुबह की दिनचर्या यानी मॉर्निंग रिचुअल। नींद से उठते ही 1 ग्लास गुनगुना पानी यानी 250 से 300 मिलीलीटर। ये आपकी रक्त को पतला कर देगा और परिसंचरण को जागृत कर देगा। पानी के बाद 5 मिनट गहरी सांस का अभ्यास। नाक से 4 सेकंड में सांस, पेट की ओर फैलाव, 1 से 2 सेकंड रोकें और मुंह से 6 सेकंड में छोड़ें। इसके तुरंत बाद पहला प्रेशर पॉइंट यानी जघनास्थि के ऊपर 3 से 5 मिनट का हल्का दबाव प्लस सांस। फिर हल्की स्ट्रेचिंग, कमर और जांघों की मांसपेशियां ढीली करने के लिए। और यदि संभव हो तो 5 से 10 मिनट सुबह की धूप लेना, विटामिन डी और टेस्टोस्टेरॉन संतुलन के लिए। दोपहर की देखभाल यानी मिड डे सपोर्ट। 10 से 15 मिनट की वॉक या सीढ़ियों पर आना जाना। इससे वीनस पंप सक्रिय होता है और निचले शरीर का प्रवाह बना रहता है। भोजन में प्रोटीन प्लस फाइबर रखें, तैलीय और बहुत मीठी चीज़ें कम करें। थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहें, पर बर्फ जैसा ठंडा नहीं, सामान्य या गुनगुना। शाम या रात का अनुष्ठान यानी इवनिंग रिचुअल। डिनर हल्का रखें और 7 से 7:30 बजे तक खत्म करें। उसके बाद 10 से 15 मिनट की टहल। सोने से पहले दूसरा प्रेशर पॉइंट यानी पेरिनियम और तीसरा पॉइंट यानी भीतरी जांघ की क्रीज पर 3 से 5 मिनट। रात में मिठाई या शक्कर से बचें। यदि चाहें तो गर्म हल्दी दूध या हर्बल चाय से नर्वस सिस्टम को शांत करें। निजी अभ्यास। सप्ताह में 2 से 3 बार स्नान या हल्की गर्माहट के बाद तीनों पॉइंट्स को एक साथ सक्रिय करें। यहाँ उद्देश्य इरेक्शन बनाना नहीं, बल्कि नसों और रक्त वाहिनियों को याद दिलाना है कि उन्हें फिर से सक्रिय होना है। सामान्य गलतियाँ और उनके त्वरित सुधार। गलती 1, बहुत ज़्यादा दबाव डालना। ये नसों को थका सकता है। समाधान, हल्का कोमल सांस के साथ तालमेल। गलती 2, जल्द परिणाम की अपेक्षा। 2 से 3 दिन में अगर कुछ न बदले तो लोग छोड़ देते हैं। समाधान, धैर्य रखें, 2 से 3 हफ्ते लगातार करें। गलती 3, केवल बिंदु दबाना और जीवन शैली को अनदेखा करना। समाधान, 5 सहायक आदतों को जरूरी रूप से जोड़ें। गलती 4, शरीर को बोझ समझकर करना। समाधान, इसे आत्मसम्मान और आत्मीयता का अभ्यास मानें। अंतिम प्रेरक संदेश। याद रखिए, ये यात्रा युवावस्था को वापस पाने की नहीं, बल्कि वर्तमान आयु को गरिमा और आत्मविश्वास के साथ जीने की है। हर सुबह जब आप पानी पीते हैं, गहरी सांस भरते हैं और बिंदु दबाते हैं, आप अपनी शरीर से कह रहे हैं, मैं अब भी तुम पर विश्वास करता हूँ। और शरीर उसका उत्तर देता है, सुबह की दृढ़ता, दिन भर की ऊर्जा और जीवन में फिर से चमक के साथ। अब आपकी बारी है। आज रात ही पहला छोटा अभ्यास करें। कल सुबह अपने अनुभव को नोट करें और कमेंट में लिखें, मैंने शुरू किया, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हों। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आपकी सहभागिता किसी और की जिंदगी बदल सकती है। तो आइए अब इसे एक सशक्त समापन और चुनौती के साथ पूरा करते हैं। 14 दिन की चुनौती। मैं आपको खुला निमंत्रण देता हूँ, आज से शुरू करें और अगले 14 दिनों तक रोज इन 3 बिंदुओं और 5 आदतों को निभाएं। हर सुबह गुनगुना पानी, गहरी सांस,
जगनास्थि के ऊपर हल्का दबाव, हर शाम टहल, मीठा कम और पेरिनियम और भीतरी जांघ की सक्रियता। ये केवल अभ्यास नहीं, ये आत्मसम्मान की प्रतिज्ञा है। 14 दिन बाद जब आप आईने में देखेंगे तो शायद चेहरा वही होगा, पर आंखों में चमक अलग होगी। आपका कदम हल्का लगेगा और सुबह का उठना बोझ नहीं, उपहार लगेगा। और हाँ, नीचे शरीर का जवाब देना वो सबसे बड़ी गवाही होगी कि आपने अपने आप को निराशा से वापस उम्मीद की ओर मोड़ लिया है। याद रखिए, ये किसी चमत्कार या जादू की बात नहीं है, ये है निरंतरता की शक्ति। जो पुरुष इन छोटे अभ्यासों को जीवन का हिस्सा बनाते हैं, वे सिर्फ इरेक्शन ही नहीं, आत्मसम्मान और गरिमा भी पुनः प्राप्त करते हैं। अगला कदम आपका है। अभी कमेंट में लिखें, मैं 14 दिन के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ये एक वाक्य किसी और पुरुष के जीवन में आशा की किरण जगा सकता है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कड़ी आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 5 मिनट की सोने से पहले की आदत आपके रक्त प्रवाह और हार्मोन को गहराई से संतुलित कर सकती है। दोस्तों, उम्र आपकी कहानी तय नहीं करती, आपकी आदतें, आपका धैर्य और आपका आत्मसम्मान तय करते हैं। आपकी सबसे अच्छी सुबहें पीछे नहीं, आगे आपका इंतजार कर रही हैं। तो उठिए, सांस लीजिए, बिंदु खोजिए और अपने शरीर से कहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और देखिए कैसे आपका शरीर हर दिन जवाब देता है, शक्ति, गरिमा और आत्मविश्वास के साथ। यही इस यात्रा का अंत है और एक नई शुरुआत का निमंत्रण।